शादीशुदा होने माननीय है, सम्माननीय है, घर में भले ही नहीं हो। और सरकार बनने के बाद में भी उन्होंने कहा, नारे को दोहराया चुनाव के बाद भी कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। फिर एक सभा में और पहुंचे कहीं दूर, वहां नारा दिया कि घर घर में शौचालय बनवाऊंगा। तो पूरे विरोधी दल में एक संकट पैदा हो गया, चिंतन पैदा हो गया, जब ना ये खाने देंगे, ना खाएंगे, ना खाने देंगे, तो 21वीं सदी के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। वो किसी बच्चे से पूछ रहे, बेटे जिसको सुनाई नहीं देता उसको क्या कहते हैं? बोले जिसको सुनाई नहीं देता उसको तो कुछ भी कहो। सरदार जी लगता है उठ के चल दिए हैं। आज जाइए नहीं सर प्लीज, 1.25 लाख कम हो जाएंगे। स्वागत। शादीशुदा होने माननीय है, सम्माननीय है, घर में भले ही नहीं हो लेकिन माननीय सम्माननीय है। मतलब बताना है कि ऐसे ही परेशान। और पहुंच गया निर्मल बाबा के दरबार में, बाबा बड़ा परेशान हो। बोले किससे? बोले घरवाली से। कितने साल शादी को हो गए? बोले 10 साल हो गए। बोले 10 साल में नहीं बनी बाबा, रोज लड़ती है, क्या करूं, हर तरह की सेवा करता हूं, ख्याल रखता हूं, लेकिन फिर भी नहीं मानती है, लड़ती है। बोले तुझे खाना ना बना के खिलाती है? बोले खिलाती है। तूने आज तक प्रशंसा सी खाने की? बोले बाबा आज तक नहीं की। बेवकूफ कहां से कर पाएगी? कल से प्रशंसा करनी शुरू कर, कृपानी शुरू हो जाएगी। अगले दिन 9 बजे तैयार होकर बैठ गए कि जल्दी से खाना लेके ऑफिस जल्दी पहुंचना है। वो 2-3 पराठे लेके आई, चाय अचार के साथ सामने रख दिए। पहला टुकड़ा तोड़ते ही निर्मल बाबा याद आ गए कि आज तो तूने कमाल के पराठे बनाए, ऐसे पराठे तो जिंदगी में नहीं खाए, मां के खाने का स्वाद भुला दिया। मन करता है जिन हाथों से पराठे बने उनको चूम लूं। इतना सुनते ही बिगड़ गई, एक मारा खींच के कि 10 साल से पका के खिला रही हूं, आज तक स्वाद नहीं आया। 2 पराठे पड़ोसन ने क्या भेज दिए। अभी भी कुछ लोगों के हाथ नहीं खुले। मैं समझ रहा हूं, हो सकता है उनकी स्थिति ऐसी ही हो। तो मैं चाहता हूं इस कवि सम्मेलन को हास परिहास के साथ आगे बढ़ाएं और कहीं हिंदी वंदना के साथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हिंदी कहीं हृदय की भावनाओं का कहीं एक नाम है। तो उन भावनाओं को एक गीत के माध्यम से आपके हृदय तक पहुंचाना चाहता हूं और आपका मन चाहता हूं एक हिंदी वंदना के साथ इस गीत के साथ शुरू करता हूं मैं। और कि अमर रहे वैभव तेरा हिंदी मातु महान, करेंगे हर एक सांस पर तेरा ही यशगान, तेरा गौरव गान। ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। जय जय हिंदी का नारा, जय जय हिंदी का नारा, मिल सभी लगाओ रे, ओ मेरे देश। जब तक सारे नहीं बजाएंगे यही पंक्तियां दोहराता रहूंगा। आप क्या सोच रहे हो? मैं वैसे ही अपनी प्रकट कर रहा हूं भावना। ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। जय जय हिंदी का नारा मिल सभी लगाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। हिंदी जन जन के अंतर में प्रेम सुधा बरसाती है, नूतन नवल ये ज्योति ज्ञान की जीवन धन्य बनाती है। गहन तिमिर मन के हरने को आशा दीप जला है, चेतन और अचेतन वासी ईश्वर दरस कराती है। तो हिंदी दुर्गा, हिंदी काली, सरस्वती कल्याणी है। हिंदी ब्रह्मा विष्णु शिव की महाशक्ति छत्राणी है। हिंदी लक्ष्मी पार्वती, हिंदी कमला कल्याणी है। शब्द ब्रह्म की अनुपम पुत्री और अनूठी वाणी है। तो हिंदी पावन गंगा गोता सभी लगाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। भाषाओं की नदियां मिलती हिंदी ऐसा सागर है, भाषाओं की नदियां मिलती हिंदी ऐसा सागर है। छलक रही अमृत घट समझो हिंदी ऐसी गागर है। भारत की रग रग में बहता हिंदी प्रेम सुधाकर है। गली गांव और नगर नगर में हिंदी ज्ञान प्रभाकर है।
हिंदी संस्कृत की बेटी ये नित नित नई नवेली है। गुजराती कन्नड़ कश्मीरी या बोली बुंदेली है। तमिल मराठी बांग्ला उर्दू पंजाबी अलबेली है। तमिल मराठी बांग्ला उर्दू पंजाबी अलबेली है। हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है। तो हिंदी माँ की ममता छैया ना बिसराओ रे ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो बापू ने उच्चारा था। अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो बापू ने उच्चारा था। खून के बदले आजादी यह नेताजी का नारा था। आजादी का हर परवाना हिंदी में हुंकारा था। जय जवान और जय किसान भी हिंदी का ही नारा था। हिंदी ही तो आजादी के संघर्षों की शक्ति रही। अशफाकुल्ला और बिस्मिल के स्वाभिमान की शक्ति रही। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु और शेखर की भक्ति रही। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु और शेखर की भक्ति रही। हिंदी ही तो क्रांति की भाषा और पौरुष अभिव्यक्ति रही। तो हिंदी गौरव की सुगंध जग पे फैलाओ रे ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। सूफी संतों को जिस भाषा ने शाश्वत वरदान दिया, सूफी संतों को जिस भाषा ने शाश्वत वरदान दिया, तुलसी सूर कबीरा सब ने हिंदी का आह्वान किया। वल्लभ विठल और जायसी हिंदी का गुणगान किया। तो मीरा और रसखान ने भी हिंदी अमृत का पान किया। नानक और रैदास मलूका की भक्ति महकाती है। हो रहीम रत्नाकर भूपति हिंदी सबको भाती है। प्रेमचंद भारतेंदु बिहारी हिंदी सबकी थाती है। केशव रामानंद गजानन का गौरव बतलाती है। तो बच्चन पंत निराला दिनकर जिसकी महिमा गाई है। शुक्ल द्विवेदी या भूषण ने भी हिंदी अपनाई है। चंद्रवरदाई के छंदों में हिंदी मुस्काई है। नागर धूमिल नागार्जुन ने हिंदी कथा सुनाई है। नागर धूमिल नागार्जुन ने हिंदी कथा सुनाई है। जयशंकर और गुप्त सुभद्रा हिंदी गाथा कहते हैं। स्नातक केदार कोहली हिंदी धारा बहते हैं। देवराज त्यागी नेपाली और व्यास भी कहते हैं। देवराज त्यागी नेपाली और व्यास भी कहते हैं। हिंदी का आशीष मिला हम सबके दिल में रहते हैं जी। हिंदी का आशीष मिला हम सबके दिल में रहते हैं। तो विजय पताका हिंदी की जग पे फहराओ रे ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, मेरे साथ गा सकते हैं, मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। और अंतिम बंद कहता हूं गीत का। हिंदी मन की भाषा हिंदी जन जन की अभिलाषा हो। हिंदी मन की भाषा हिंदी जन जन की अभिलाषा हो। नई सदी नवयुग में हिंदी नवचेतन की आशा हो। कोटि कोटि जन प्रेम करें अब ऐसी कुछ परिभाषा हो। हिंदी के मस्तक पे छाया अब तो दूर कुहासा हो। हिंदी अपनी भाषा अपनी संस्कृति का उद्धार करें। साधक बन ऋषियों मुनियों के सपनों को साकार करें। और पतित ना हो नवयुग में कुछ ऐसे संस्कार भरें। अलंकार रस छंदों से अब हिंदी का श्रृंगार करें। अलंकार रस छंदों से अब हिंदी का श्रृंगार करें। तो सभी प्रवासी मिल हिंदी को, सभी प्रवासी मिल हिंदी को तिलक लगाओ रे ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। जय जय हिंदी का नारा, जय जय हिंदी का नारा मिल सभी लगाओ रे ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सिद्ध हो गया कि आप कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं। अब हमें चिंता नहीं है, पूरा कार्यक्रम अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा। और सरदार जी लगता है उठ के चल दिए हैं। अच्छा जाइए नहीं सर प्लीज, 1.25 लाख कम हो जाएंगे। स्वागत। लेकिन कभी कभी कार्ड में लिखा हो, मुझे चिंता होती है, कभी कभी कार्ड में लिखा होता है कृपया कार्यक्रम में पधारें और सही समय पे भाग लें। तो ऐसी स्थिति नहीं है यहाँ। मैं हिंदी की बात कर रहा था, लेकिन अभी मैं देख रहा था संचालन वगैरह इंग्लिश में हो रहा था, कुछ हिंदी कुछ अंग्रेजी, तो चलता है, ये यहाँ की परिस्थितियाँ हैं।
लेकिन कभी कभी हिंदुस्तान में भी इंग्लिश का बड़ा प्रचलन है आजकल, आप जानते हैं। हमारे डॉक्टर सुनील जोगी जी कह रहे थे, हास्य व्यंग के कवि हैं, गजेंद्र भाई थोड़ा भारीनेस फील कर रहा हूं। मैंने कहा भारीनेस क्या होती है? बोले हैवीपन। तो ऐसी परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन आप सब बहुत मन के साथ यहाँ कवि सम्मेलन सुनने के लिए उपस्थित हैं। सारा जी आप भी बैठ जाइए कहीं, बहुत अच्छा आप मेहनत कर रही हैं आपका, और अगर इवनिंग वॉक पे ही निकले हैं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो स्वागत है, आइएगा। अवन सिंह जी हमारे मित्र यहाँ पर हैं, बहुत सारे ललाट से रिफ्लेक्शन मार रहा है, उनको सबको प्रणाम करता हूँ। मतलब सबके बहुत सारे, हमारे आदरणीय प्रदीप टंडन जी के भी ललाट से रिफ्लेक्शन मार रहा है। मैंने पूछ लिया था ये चक्कर क्या है भाई साहब, बाल कम हो गए, पहले तो जुल्फें लहराती थी। बोले तुम अनुभवी नहीं हो, तुम्हारी शादी आदि नहीं हुई, तुम्हें पता नहीं है किसी पुरुष के सर पे 2 ही महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक माँ एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती तो बाल बढ़ते हैं। तो जो भाभी जी का प्यार लेके यहाँ पर उपस्थित है उनको सबको मैं प्रणाम करता हूँ। एक बार ताली बजा दीजिएगा, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत मन के साथ आप सुन रहे हैं, आइएगा सर, स्वागत है जी। आया नू, सत श्री अकाल। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं देख रहा हूँ आवाज़ आई, इससे पता चला कि गुजराती भी बैठे हुए हैं। नहीं, सच में दरअसल क्या है कि वैसे तो भारत में जो है सूर्य पूरब से उदित होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत के भाग्य का सूरज भारत के पश्चिम गुजरात से उदित होता दिखाई देता है। और आप सबको जो उस विचार के लोग हैं, नहीं भी हैं, तो भारत में जो 3 साल मोदी जी की सरकार के हुए हैं कल परसों, उसके लिए आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे किशोर मलिक जी, जगदीश जी और सभी अवन सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, सबका अभिनंदन करते हैं और बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जब से मोदी जी आए हैं, बहुत सारे उन्होंने नारा दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। गुजरात, मतलब आप जानते हैं चुनाव से पहले उन्होंने नारा दिया था। अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने सोचा एक कवि और अवतरित हो गया मंच पे। ये हमारे मित्र हैं संजीव जी, क्या संजीव जी है ना नाम? हाँ संजीव जी, मतलब नाम भूलो नहीं। तो मैं थोड़ा सा डाउट में आ गया था कि कुर्सी और लगानी पड़ेगी, तो मैं बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने नारा दिया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और सरकार बनने के बाद में भी उन्होंने कहा, नारे को दोहराया चुनाव के बाद भी कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। फिर एक सभा में और पहुंचे कहीं दूर, वहां नारा दिया कि घर घर में शौचालय बनवाऊंगा। तो पूरे विरोधी दल में एक संकट पैदा हो गया, चिंतन पैदा हो गया, जब ना ये खाने देंगे, ना खाएंगे, ना खाने देंगे, तो फिर घर घर में शौचालय बनवाने का क्या मतलब, नहीं समझ पाते हैं बहुत लोग नहीं समझ पाते, धीरे धीरे समझते हैं। तो लीजिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिर से पुनः मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ। एक छोटा सा बच्चा नज़र आ रहा है, इसको प्रणाम करता हूँ। बेटे, छोटे बच्चों को कवि सम्मेलन में लाना चाहिए, भविष्य की रूपरेखा है। लेकिन बच्चे आजकल के तेज़ तर्रार हैं, 21वीं सदी के, सामान्य रूप से नहीं लेना चाहिए, किसी को भी निपटा सकते हैं। किसी बच्चे से पूछ लिया था, बेटे कहाँ पैदा हुए थे? बोले जी तिरुवनंतपुर में। बोले स्पेलिंग बताना, बोला फिर तो गोवा में ही पैदा हुआ था। तो 21वीं सदी के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। वो किसी बच्चे से पूछ लिया, बेटे जिसको सुनाई नहीं देता उसको क्या कहते हैं? बोले जिसको सुनाई नहीं देता उसको तो कुछ भी कहो। तो ऐसे बच्चों को भी प्रणाम करता हूं। ये कवि सम्मेलन एक यादगार कवि सम्मेलन होगा, एक ठहाकों की शाम, जब हम इसको समापन की ओर ले जाएंगे। समापन नहीं करते, हम स्थगित करते हैं अगली बार तक के लिए। तो आप एक आनंद के साथ में यहां से विदा होंगे, मेरा ऐसा विश्वास और दावा है।